हेलो दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सक्सेस पॉइंट पे। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि हम लोग रेलवे एएलपी और आरपीएफ के प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न थे उसका एक सीरीज चला रहे थे। इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज कुछ और प्रश्न करते हैं। तो देखिए, इस क्रम का अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जब एक दुकानदार किसी वस्तु को 785 रुपये में खरीदता है और 942 रुपये की दर से बेचता है, तो दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ का प्रतिशत क्या होगा। देखिए, कोई दुकानदार है, वो कोई वस्तु 785 रुपये में खरीदता है, 785 रुपये में खरीदता है और 942 रुपये में बेच देता है। देखिए, ये क्या है, ये सीपी जिसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस और ये है एसपी जिसे कहते हैं सेलिंग प्राइस। देखिए, 785 रुपये में खरीद कर 942 रुपये में बेच देता है, तो कितना लाभ इसको होगा। तो जितना ज़्यादा में बेचेगा उतना ही का लाभ होगा। जैसे मान लीजिए कि हम लोग 10 रुपये की वस्तु 15 रुपये में बेच दें, तो फिर कितना का लाभ होगा। आप कहेंगे 5 रुपये का लाभ होगा। क्यों? क्योंकि हमने 10 रुपये का खरीदा और 15 रुपये में बेच दिया, 5 रुपया ज़्यादा में बेचा, इसलिए 5 रुपये का लाभ हुआ। तो हमने किया का निकाला हमने कैसे, इस 15 में से इस 10 को हमने क्या किया, माइनस कर दिया। इस 15 में से हमने 10 को माइनस किया, 5 इसका आंसर आ गया था। वैसे ही देखिए कि जब 785 में खरीद के 942 में बेच रहा होगा तो उसे लाभ कितना का होगा। देखिए, यहाँ 12 में से 5 चला जाएगा आपका 7, यहाँ बच जाएगा आपका 3 यानी कि 13 में से 8 चला जाएगा 5 और यहाँ बच जाएगा आपका 8 में से 1 यानी कि 157 रुपया ज़्यादा में बेच रहा है। कितने बेच रहा है, 157 रुपया ज़्यादा में बेच रहा है, इसलिए इसका लाभ कितना होगा। जितना ज़्यादा में बेचेगा वही इसका लाभ होगा, अर्थात 157 रुपये का लाभ पा रहा है। किस पे, बटा में क्रयमूल्य होता है, अर्थात सीपी 700 कितना 85 प्रतिशत के लिए कितना 100। यहाँ से अब देखिए एक कितना से कटेगा, 157 से डायरेक्ट कटेगा कितने बार में, एक बार चेक कर लीजिएगा। इस साइड 5 से कट जाए, 5 से कटेगा, हाँ 5 से कटेगा, देख लीजिएगा। क्योंकि 5 से काटेंगे तो 7 35 के 5 करी 3, 5 25 25 3 28 और करी कितना 2, ठीक है। 5 से कट जाएगा ये पूरा 5 से कट जाएगा पूरा। फिर 5 से काटेंगे तो 20 25 100, अर्थात आंसर कितना आ जाएगा, 20% का लाभ कमाता है। दिए गए ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी संख्या के 80% के 75% के 66.67% का 25% 552 है। देखिए, पिछले वीडियो में इस पे 2 प्रश्न हुए थे, फिर नेक्स्ट शिफ्ट में क्या किया है कि अंक बदल के प्रश्न पूछ लिया है। मान लीजिए कि वह संख्या क्या है, x है। अब कह रहा है कि x का कितना प्रतिशत, 80%। फिर का मतलब मल्टीप्लाई, इसका कितना 75%। फिर इसका कितना प्रतिशत, 66.67%। फिर कितना प्रतिशत, 25%। फिर इसका 25% कितना है, तो कह रहा है कि 512। ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए, x 80% का मतलब होता है 4/5, 75% का मतलब होता है 3/4, 66.67% का मतलब होता है 2/3, 25% का मतलब होता है 1/4 और ये सब किसके बराबर है, तो 512 के बराबर है। कुछ कट रहा है, देखिए 4 से 4 कट रहा है, 3 से 3 कट रहा है और 2 से कटेगा 2 बार में, फिर 5 दूना 10। x इंटू कितना 1/10 बराबर कितना 512। क्या पूछा है हमसे, तो पूछा है कि संख्या का 40% क्या होगा। ठीक है, अब इसका इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा,
तो x बराबर क्या हो जाएगा 5120। अब ये संख्या 5120 जो है 5120 ये संख्या नहीं है, इसका 40% निकालना है, 40%। तो 40/100, ठीक है। देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, अब बच गया 4 मल्टीप्लाई बाई 500 वाला, अब कर दीजिए गुणा। देखिए 4 दूना 8, 4 एकम 4 और 4 पचे 20। 2048 जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन सही है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ 2048 ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में 650 विद्यार्थियों ने भाग लिया, इनमें से 47% छात्रों ने 81 से 100% अंक प्राप्त किए। देखिए 47% ऐसे छात्र हैं जो 81 से 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं। क्लियर। आगे कह रहा है कि 23% छात्र ऐसे हैं जो 61 से 80% अंक प्राप्त कर रहे हैं। 23% ऐसे हैं जो 61 से 80% अंक प्राप्त कर रहे हैं। कह रहे कि शेष जितने बचे होंगे वो क्या कर रहे हैं कि 41 से 60% अंक प्राप्त कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, कल के ही क्लास में शायद बताए थे कि कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी विद्यार्थी, सब कुछ अपने आप में 100% ही होगा। तो ये भी अपने आप में जो 650 विद्यार्थी होंगे वो भी अपने आप में क्या होंगे, 100% ही होंगे। तो अब देख लीजिए कि यहाँ पे कुछ न कुछ होगा। अब देख लीजिए यहाँ x के स्थान पे वह कौन सा प्रतिशत होगा जिसको हम जोड़ दें, तीनों में जोड़ दें तो 100 आ जाए। तो पहले इसको जोड़ लीजिए, 100 से जितना कम होगा वही इसका मान हो जाएगा। तो 7 3 10 और 4 2 6, इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को, तो कितना मिल रहा है 70। जब इन दोनों का योग 70 हो रहा है तो ये तो बात पक्का होगा कि क्या होगा, 30% होगा। क्लियर। देखिए पिछले क्लास में शायद इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और लॉन्ग मेथड में लेके चले गए थे, लेकिन यहाँ एक दिमाग में और थोड़ा सा शॉर्ट करने का तरीका घूम रहा है। मैं बताता हूँ कैसे। देखिएगा कि टोटल कितने हैं, 650। टोटल 650 जो 30% है और टोटल का कितना है 30%, 40 से 60 अंक प्राप्त करने वाले हैं। तो डायरेक्ट देखिए कि 650 का 30% ऐसे विद्यार्थी हैं जो 41 से 60% अंक प्राप्त किए हैं। तो आप 650 का जो 30% है बस उसी को निकाल दीजिए। देखिए 30%, 650 का 30% ऐसे विद्यार्थी हैं, 650 का 30% ऐसे विद्यार्थी हैं जो 41 से 60 अंक प्राप्त किए हैं। तो 650 इंटू कितना, 30/100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब 65 से 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 से 15 के 5, कैरी 1 और 3 से 18, 1 19, 195 हो जाएगा और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। यदि मैं दिए गए ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक बल्ब निर्माता कंपनी ने पाया कि उनके द्वारा कुल उत्पादन का 11% भाग खराब निकल गया। देखिए एक कोई बल्ब बनाने वाली कंपनी थी, जब पूरे बल्ब बना के रेडी हुए तो उन्होंने देखा कि जो भी बल्ब है उसमें से 11% क्या हो गया है, खराब हो गया है। ठीक है, 11% खराब हो गया है। आगे प्रश्न कह रहा है खराब निकल गया। ठीक है, सही उत्पादों की संख्या कितना है, 2047 है, तो खराब उत्पादन की संख्या क्या होगा। देखिए अब देखिए
जब खराब 11% हो गया है, 11% खराब हो गया है, तो सही कितना प्रतिशत होगा? अभी हमने बताया कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु या कोई भी बल्ब कुछ भी हो, वो अपने आप में 100% होता है। तो जब 11% खराब हो गया तो सही कितना प्रतिशत हुआ होगा? तो आप कहेंगे 89%, क्योंकि इसको आप जोड़ के देखिए, दोनों का योग 100% होना चाहिए। जो बल्ब बना होगा वो अपने आप में 100% होगा। अब 100% में से 11% खराब हो गया तो 89% क्या होगा? सही होगा। लेकिन प्रतिशत में तो 89 है, लेकिन संख्या में कह रहा है क्वेश्चन कितना है कि 2047 है। तो प्रतिशत में कितना है? 89 है, लेकिन संख्या में कितना है? 2047 है। ठीक, तो 1% का मान कितना हो जाएगा? 2047 बटा 89। इसको काटेंगे, कितना बार में कट जाएगा? 27, 8 3 24, ये कट जाएगा 23 बार में। 23 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, अर्थात 1% का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा? 23। लेकिन पूछा क्या है कि कितने बल्ब खराब हो गए, तो कितने प्रतिशत खराब हुए हैं? 11%। तो वही 11% का मान पूछ रहा है। 1% की वैल्यू कितना? 23। तो फिर 11% की वैल्यू कितना हो जाएगा कि 23 गुणे 11, अर्थात कितना? 11 33 के 3, कैरी 1, 11 दूना 22 और 22 और 3 कितना? 11 33, 11 दूना 22, 22 3 25, 253। 253 बल्ब क्या है? खराब है। अर्थात दिए गए ऑप्शन की मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कर रहा है कि मार्क अपने वेतन का 14% हिस्सा दृष्टिहीनों की एक संस्था को, 16% अनाथों की संस्था को, 12% दिव्यांगों की संस्था को दान देता है और वह अपने वेतन का 13% हिस्सा मेडिकल कैंप की स्थापना में मदद के रूप में देता है। शेष 24,570 रुपये वो मासिक खर्च के लिए बैंक में जमा करता है, तो दिव्यांगों की संस्था को वह कितनी राशि दान करता है? देखिए, दृष्टिहीनों को क्या कितना % देता है? वह दृष्टिहीनों को देता है कितना %? अपने वेतन का 14%। ठीक है, आगे कह रहा है कि 16% अनाथों को देता है। अनाथों को कितना देता है? 16% देता है। और क्या करता है? दिव्यांगों को देता है 12%। दिव्यांगों को देता है कितना प्रतिशत? 12%। और क्या करता है कि मेडिकल सहायता के लिए देता है 13%। मेडिकल में देता है 13%। ये सब अपने वेतन का दे रहा है, सब अपने वेतन का दे रहा है। और लास्ट में वो 24,570 रुपये बचा भी लेता है। तो वो उसकी आय कितनी थी? अर्थात नहीं, ये नहीं पूछा है, कहे कि दिव्यांगों पर उसने कितना दान दिया। ठीक है, देखिए टोटल कितना दान दिया है, तो जोड़िए 14, 16, 30 और 30 और 20 कितना? 50, 50, 5, 55। देखिए अपने वेतन का 55% हिस्सा क्या करता है? दान कर देता है। मुझे आप बताइए कि उसकी इनकम भी तो अपने आप में 100% होगी। मार्क का वेतन भी अपने आप में 100% होगा। जब वो 55% दान कर देता है तो बचाता कितना होगा? बचत कितना होगा? उसका जो बचत होगा 45%, अर्थात 100 में से
100 में से आप 55% घटा दीजिए। उसकी वेतन का पूरा 100% था, लेकिन 100% में से 55% दान कर दिया, तो बचाया कितना? 45%। 45%। और यही 45% बचत में 45%, लेकिन रुपए में कितना? 24,570। यही 45% का मान दिया है 24,570। और कितना परसेंट का मान पूछ रहा है? 42% का, सॉरी 12% का मान पूछ रहा है। तो 45% का मान इतना है, तो 1% का मान कितना हो जाएगा? 24,570 बटा कितना? 45 भाग कर देगा, ये भाग कर देगा। अब देखिए कितना का मान चाहिए हमको? 12 का। पहले इसको संक्षिप्त कर लेते हैं, संक्षिप्त कर लेते हैं, यही कर ली जाए। 9 से कटेगा, 4 2 6, हाँ 9 से कट जाएगा। तो 9 5 45, इसको 9 से काटेंगे तो क्या मिलेगा? 9 3 27, 9 2 18, 9 2 18, 18 6 24 65, और 9 7 63, 63 27, और फिर 9 3 27, फिर 30। फिर अभी 5 से कट जाएगा, 5 से काट दीजिए। 5 से काटेंगे तो 5 दूना कितना होगा? चलिए यहाँ थोड़ा सा लिख लेते हैं, यहाँ लिख के फिर काटते हैं, साफ साफ यहाँ लिख लेते हैं, फिर काटते हैं। 27 30 बटा कितना? 5। अब 5 से काटिए, देखिए तो 5 5 25, 2 23, और 5 चौको 20, और 5 छक्के 30। 1% की जो वैल्यू है वो कितना आ गया? 546। 1% की वैल्यू कितना? 546। हमें कितना परसेंट की वैल्यू चाहिए? तो दिव्यांगजनों पर कितना है? 12% है, अर्थात दिव्यांगजनों पर टोटल कितना दान दिया गया यही पूछा है। तो कितना प्रतिशत दान दिया गया है? 12%। तो वही 12% की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो 1% की वैल्यू 546, तो 12% की वैल्यू 12 से मल्टीप्लाई कितना होगा? तो 12 छक्के 72 के 2, कैरी 7, और 12 चौको 48, 48 और 7 55, 55 के 5, कैरी 5, और 12 25 60, 60 और 5 कितना? 65। कितना होगा? 65 52 आपका सही आंसर हो जाएगा। यदि मैं ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक बल्ब निर्माता कंपनी ने पाया कि उसके कुल उत्पाद का 11% भाग खराब निकल गया। यदि सही उत्पादों की संख्या 4984 है तो खराब उत्पादों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो प्रश्न था अभी सेम पैटर्न पे प्रश्न हुआ था, केवल इसमें अंकों का अंतर है। नेक्स्ट शिफ्ट में केवल अंक बदल के प्रश्न पूछ लिया था। चलिए देखिए करते हैं। कह रहा है कि कितना प्रतिशत खराब हो गया? तो जो खराब है वो 11% क्या हो गया है? खराब हो गया है। जब 11% खराब हो गया है तो सही कितना प्रतिशत होगा? 100 में से इसको घटा दीजिए, क्या होगा? 89% क्या होगा? सही होगा। लेकिन प्रतिशत के अनुसार तो 89% क्या है? सही है, लेकिन नंबर के अनुसार 4984, तो यही सही कितना है? 89%। प्रतिशत में 89 सही है, लेकिन नंबर में कितना सही है? 4984। 4984 क्या है? सही बल्ब है। तो 1% का मान निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? तो 4984 बटा कितना? 89। ठीक है, अब इसको काट देंगे तो कटेगा कितने बार में? ये पूरा कटेगा
9 छक्के 54, 56 बार में। कितने बार में कटेगा? 56 बार में। और हमसे पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि खराब उत्पादों की संख्या क्या है, अर्थात 11। खराब कितने हैं? 11। तो वही 11% का मान हमसे पूछ रहा है। देखिए 1% का मान 56, 1% का मान कितना? 56। तो फिर 11% का मान कितना हो जाएगा? क्योंकि हमको खराब निकालना है। खराब कितना है? 11% है, इसीलिए 56 इंटू क्या हो जाएगा? 11 करेंगे तो 11 छः के 66, 6 11 5 55, 55 और 6 कितना? 61, 616। यदि मैं ऑप्शन की बात करूं, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, करा कि स्टेशन मास्टर ने एक आयताकार डिजिटल बोर्ड की लंबाई 4% बढ़ाने और चौड़ाई 4% घटाने का निर्णय लिया। बोर्ड के क्षेत्रफल में होने वाले कुल परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखिए लंबाई में क्या हो रहा है? लंबाई यहां मैं लिखूं लंबाई, चलिए यहां लिखते हैं। लंबाई में क्या हो रहा है? 4% की वृद्धि हो रहा है। 4% की वैल्यू निकालिए, कितना होता है? 25 चौको 100, 1/25, 1/25। ठीक है, अभी रन दीजिए। जो चौड़ाई बी है इसमें क्या हो रहा है? 4% की कमी अर्थात घटाने की बात हो रही है। तो फिर 4% की वैल्यू 1/25 होगा। तो करें कि इसके क्षेत्रफल में कितने का परिवर्तन होगा? ध्यान दीजिए, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यदि लंबाई और गुणे चौड़ाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? एरिया मिल जाएगा। यदि लंबाई गुणे चौड़ाई कर दें तो हमें एरिया मिल जाएगा। देखिए अभी यदि पहले लंबाई कितना था? लंबाई है, यदि पहले लंबाई 25 था, पहले लंबाई 25 था तो 1 बढ़ गया, वृद्धि हो रही है, बढ़ रहा है लंबाई बढ़ रहा है। यदि 25 पहले था तो अब 1 बढ़ गया, कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। बोलिए क्लियर है ना? चलिए आप देखिए चौड़ाई, देखिए पहले चौड़ाई 25 था, पहले चौड़ाई 25 था, चौड़ाई के नीचे चौड़ाई, पहले चौड़ाई 25 था तो अब 1 कम हो गया क्योंकि घट रहा है। अब 1 कम हो गया, कितना हो गया? 24 हो गया। कितना हो गया? 24 हो गया। अब क्षेत्रफल देख लीजिए, पहले क्षेत्रफल कितना था? 25 गुणे 25 अर्थात 25 का वर्ग कितना था? 625 था। पहले क्षेत्रफल 625 था तो अब कितना हो गया? इसका मल्टीप्लाई कीजिए कि अब इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। देखिए अब 26 और 24 का गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 624, 624। तो क्षेत्रफल देखिए क्या हो रहा है, क्षेत्रफल पहले 625 था, अब कितना हो गया? 624 हो गया। क्या हो रहा है? क्षेत्रफल कम हो रहा है। पहले तो 125 था लेकिन अब कितना हो गया? पहले 625 था, अब 624 हो गया, अर्थात 1 की कमी हुई, 1 की कमी हुई। ध्यान दीजिएगा, कमी ऑप्शन में दोनों दिया है, कमी और वृद्धि, लेकिन आप पहले दिमाग में फिट रखेंगे कि क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो 1 की कमी हो रही है, किससे कमी और हो रही है? तो 625 से, 625 से, और प्रतिशत के लिए क्या? 100। अब 25 से काट दीजिए, 25 से कटेगा तो इसको काटेंगे 25 से तो कितना होगा? 25 से काटेंगे 25 बार में इसको काटेंगे तो 4 मिलेगा। क्या यहाँ से आपको कि 4 बटा, यहाँ लिखते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा? 4/25। अब देखिए आप डायरेक्ट भाग देंगे ना तभी आपको आंसर मिल जाएगा, डायरेक्ट भाग देंगे तभी आपको आंसर मिलेगा। लेकिन क्या कीजिएगा ना, नीचे प्रयास कीजिएगा कि क्या ये
10 या 100 या 1000 बन सकता है। तो आप किसी संख्या से गुणा करने पर या भाग करने पर जो भी कुछ हो, यहाँ देखिए 25 है, यदि इसमें हम 4 से कर दे गुणा तो 100 बन जाएगा। लेकिन जब नीचे 4 से गुणा किए हैं तो ऊपर भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। ऊपर 4 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 4 चौको 16 और नीचे कितना होगा, 25 चौको 100। अब जब नीचे 2 गो 0 है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। देखिए 16 है तो 1 2 गो नीचे 0 तो 1 2 1 2 1 6 और 1 1 1 2 2 अंक के बाद क्या लगा दीजिए, आप दशमलव लगा दीजिए। इतना प्रतिशत आपका आंसर होगा। लेकिन दोनों दिया है ऑप्शन में कमी या वृद्धि, तो हमने यही देखा कि क्या हो रहा था, कमी हो रहा था, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, 0.16% की कमी। अर्थात मैं ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल कुछ नए क्वेश्चंस के साथ।